मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कथित तौर पर 4 आदिवासी लड़कियों से गैंगरेप किया गया। बताया गया कि पीड़ित लड़कियों में से 3 नाबालिग हैं। घटना के समय चारों एक शादी समारोह से लौट रही थी। आरोपी की 7 लड़कों ने उनका पीछा किया। इसके बाद घने जंगल में ले जाकर उनके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक घटना बुधवार 23 अप्रैल को हट्टा थाना क्षेत्र के भगतपुर में हुई। देर रात 1 से 2 बजे के बीच चारों लड़के एक शादी समारोह से लौट रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी युवक भी उसी शादी समारोह में गए थे और बाइक से लौट रहे थे। आरोपी की रास्ते में घना जंगल देखकर आरोपियों ने लड़कियों की स्कूटी को धक्का देकर गिरा दिया। बताया गया है कि लड़कियों के साथ उनका भाई भी था, जिसे आरोपी ने डरा धमकर वहां से भगा दिया। इसके बाद कथित तौर पर 7 आरोपियों ने बारी बारी से लड़कियों के साथ गैंगरेप किया। तीनों नाबालिग लड़कियों की उम्र 14 से 16 साल के बीच बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद पीड़ित लड़कियों ने डर के मारे परिजनों को इस घटना की जानकारी नहीं दी थी। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोगों को इस जघन्य अपराध की भनक लगी। इसके बाद आदिवासी समाज ने तुरंत एक बैठक बुलाई। उन्होंने मामले को पुलिस के सामने लाने का फैसला किया। पीड़ित परिवार गाँव वालों ने हट्टा थाना पहुँचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, BNS, पॉस्को एक्ट और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। पीड़ितों को हर संभव मदद और न्याय दिलाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस घटना में सभी पीड़ित लड़कियां घायल हुई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, 23 तारीख के रात को लगभग 2 बजे, 1:30 से 2 बजे के बीच की घटना है। इसमें ठाकुरटोला ग्राम में शादी के कार्यक्रम से कुछ बच्चियां वापस अपने गांव की ओर जा रही थी। गांव की ओर वापस लौटते वक्त वन क्षेत्र में पास ही के गांव के एक समाज के युवकों ने इन लड़कियों का रास्ता रोका और रास्ता रोकने के बाद में इनके साथ में दुष्कर्म की घटना की है। इसमें कुल 7 आरोपियों का नाम प्रथम दृष्टया पुलिस के सामने आया था। ये घटना आज ही हमारे संज्ञान में दोपहर में लाई गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उनको चिन्हित कर लिया और प्रकरण में सामूहिक दुष्कर्म एवं अन्य जो धाराएं लगती हैं उनके विधि सम्मत धाराओं में कार्रवाई जारी है। पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है। इसे चिन्हित कर उनके विरुद्ध शीघ्र ही न्यायालय में हम लोग जो कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इनको जो है कठोरतम सजा हम न्यायालय के माध्यम से शीघ्र से शीघ्र प्रदान। लेकिन जो बच्चियों का गांव है वो एक नक्सल क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पे जो रूटीन बीट सिस्टम रहता है पुलिस का वह लागू नहीं रहता है। तो सुदूर क्षेत्रों से जब ऐसी कोई घटना रहती है तो उनके परिजनों जब सामने आते हैं या चीज़ें पुलिस के संज्ञान में तब उस पर कार्रवाई करती है। इस प्रकरण में भी शायद पहले जागरूकता ना होने के कारण ग्रामीण स्तर पर कुछ पंचायतें दिखाई दी या कुछ ग्रामीणों में आपस में ही ऐसी गलतफहमी थी कि इसमें शायद ग्रामीण स्तर पर कुछ चर्चा होगी। उसके बाद में जब कुछ प्रबुद्ध जन सामने आए उन्होंने इस घटना की गंभीरता को समझा, पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस के संज्ञान में आ गई। हमने बता रहा हूँ आपको, आज हमें पता चला और 3 घंटे के अंदर ही सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया। उन्हें समझाया भी है कि यदि ऐसी कोई गंभीर घटना होती है तो तत्काल पुलिस के पास निसंकोच उनको संपर्क करना है और आगे भी हम प्रयास करेंगे। बालाघाट में ये पहली इस प्रकार की घटना हमने देखी है और इसे पूरी गंभीरता से शासन प्रशासन देखा। इसमें अभी 6 आरोपी बालिग हैं और 1 आरोपी नाबालिग।